तो वहीं सर्दियों के मौसम के आगमन के साथ ही कुल्लू मनाली में पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगी है। देखिए कैसे कुल्लू के बाजारों में भी पर्यटकों की भीड़ एक बार फिर से देखने को मिल रही है। के मौसम के आगमन के साथ ही कुल्लू मनाली में पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगी है। देखिए कैसे कुल्लू के बाजारों में भी पर्यटकों की भीड़ साफ देखने को मिल रही है। तो वहीं दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की महत्वपूर्ण बैठक आज होने जा रही है। जानकारी के मुताबिक संसद में एसआईआर पर रणनीति तय करने के लिए फ्लोर लीडर्स की चर्चा संसद भवन में होगी। माना जा रहा है कि बैठक में संसद के अंदर की रणनीति और आगे की कार्रवाई पर विस्तृत विचार किया जाएगा। बता दें कि आज इंडिया ब्लॉक की बड़ी बैठक होने जा रही है। जिस दिन से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है उसी दिन से लगातार विपक्ष एसआईआर पर चर्चा की मांग करता हुआ नजर आ रहा है। उसी दौरान पिछले 2 दिनों में देखने को मिला था कि लगातार विपक्ष संसद भवन में हंगामा करता हुआ नजर आया था। इसी खबर को लेकर हमारी सहयोगी संवाददाता कंचन हमारे साथ जुड़ गई है दिल्ली से। कंचन, इंडिया ब्लॉक की आज बड़ी बैठक है, फ्लोर लीडर्स के साथ बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार 1 दिसंबर से ही एसआईआर पर चर्चा की मांग विपक्ष की ओर से जा रही है। क्या कुछ अपडेट है? तो जैसे आपको बता दें, विपक्ष जो है 1 तारीख से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था, तीसरा दिन है, लेकिन विपक्ष की एक ही मांग है कि वो एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पे जो है सरकार को विवश करे कि उस पर बात करे। और लगातार हमने देखा पिछले 3 दिनों से जो रणनीति है, उस रणनीति के तहत इंडिया ब्लॉक जो है पूरा संसद परिसर के मकर द्वार पे खड़ा होकर जो धरना प्रदर्शन कर रहा है और यही मांग कर रहा है कि एसआईआर वोट चोरी पे मांग हो। और कल आपको बता दें, जो सरकार की महत्वपूर्ण बैठक जो है बीएसी की जो है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की 3 बजे बैठक हुई थी। माना जा रहा था कि उसमें जो है वो समय निर्धारित किया जाएगा कि एसआईआर और वोट चोरी को लेकर सरकार जो है तो वो बात करेगी, समय निर्धारित किया जाएगा और किस दिन की जाएगी वो निर्धारित किया जाएगा। लेकिन ऐसी कोई भी बात जो है सूत्र के हवाले से निकल के नहीं आई कि सरकार ने वोट चोरी और एसआईआर को लेकर बात करने के लिए समय उसके अंदर रखा है। और आपको बता दें, उसको लेकर आज सुबह 9:30 बजे जो है संसद परिसर में जो है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में जो है एक बड़ी बैठक होने वाली है इंडिया ब्लॉक लीडर्स की। उसमें यही रणनीति होगी कि सरकार जो लगातार हमसे वादे कर रही है तो एसआईआर और वोट चोरी पर बात करेगी, लेकिन वो कर नहीं रही है। तो ऐसे में क्या रणनीति अपनाई जाए, क्योंकि धरने प्रदर्शन तो पिछले 3 दिनों से हो रहे हैं, हमने देखा, और इससे पहले भी कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जो विपक्ष हमेशा बात करना चाहता है लेकिन सरकार बात नहीं करती है। तो ऐसे में आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्या कुछ रहेगा, उसमें इंडिया ब्लॉक के सभी बिल्कुल कंचन, जिस तरह से कल लीडर दोनों पक्षों के विधायकों के साथ और सांसदों के साथ बैठक हुई और उसमें कहा गया था कि 9 दिसंबर को एसआईआर पर विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी, उसके बावजूद भी इंडिया ब्लॉक की आज बड़ी बैठक है। क्या लगता है आज भी एसआईआर को लेकर विपक्ष हंगामा कर सकता है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि विपक्ष एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे से भटकने वाला नहीं है। उनका साफ तौर पे कहना है कि हम वोट चोरी और एसआईआर पे बात करके रहेंगे। सरकार को भी इस पे बात करनी होगी, क्योंकि अगले साल जो है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव बिहार में अभी हुआ है। तो ऐसे में विपक्ष का आरोप है कि बिहार में एसआईआर भी एक बड़ा कारण था कि महागठबंधन की हार हुई। तो इसी को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। धरना प्रदर्शन क्या केवल संसद में होगा या फिर जंतर मंतर पर भी देखने को मिलेगा, संसद से लेकर सड़क तक उतरेंगे, ये सब रणनीति आज की बैठक में बनाई जाएगी। बिल्कुल कंचन, विपक्ष की ओर से किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा की मांग की जा रही है? बहुत बहुत शुक्रिया कंचन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वही केरल के तिरुवनंतपुरम में आज एक खास आयोजन होने जा रहा है। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय प्रवास पर आज तिरुवनंतपुरम पहुंच रही हैं, जहां वो नौसेना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। राष्ट्रपति भवन के आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि ये दौरा आज और 4 दिसंबर तक जारी रहेगा। वहीं नौसेना की सामरिक ताकत और पराक्रम का भव्य प्रदर्शन आज देश देखेगा।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल के गांव ने प्लास्टिक पर पूरी तरह रोक लगाकर बांस, कपड़े और मिट्टी की वस्तुओं को अपनाया है। स्थानीय कारीगर किल्टा, सूप, छबड़ी जैसी टोकरियों सहित सजावटी और घरेलू सामान बना रहे हैं। ये इको फ्रेंडली पहल स्थानीय हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा दे रही है और सरकार से समर्थन भी मिल रहा है। हिमाचल के एक गांव ने प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। यहाँ लोग सिर्फ बांस, कपड़े और मिट्टी से बनी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जो एक आदर्श इको फ्रेंडली जीवन शैली की मिसाल है। स्थानीय कारीगरों द्वारा बांस से कई प्रकार के टोकरे और अन्य सामान बनाए जा रहे हैं। इन उत्पादों में दैनिक उपयोग की टोकरियां जैसे किल्टा, सूप और छबड़ी के साथ साथ सजावटी वस्तुएं और घरेलू उपयोग के सामान भी शामिल हैं। यह हस्तशिल्प हिमाचल के हस्तशिल्प उद्योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे अब सरकारी सहयोग भी मिल रहा है। मैं कुल्लू से हूँ और 15-16 साल से आता हूँ और हर साल आता हूँ और सामान लाता हूँ, बालू, टोकरू, किल्टे जैसे भी लाता हूँ जी। और अब इसकी मांग कम हो गई, जैसे प्लास्टिक का निकला जी, किल्टा, बालू, टोकरी सब निकला जी, उस कारण हमारा काम कम हो गया जी। वो सस्ता पड़ रहा है जी, उस कारण ये ऑर्गेनिक चीज है, तभी फिर भी नहीं बिक रही जी, प्लास्टिक के कारण। हाँ जी, छोड़ो बनाते हैं, छाबड़ी बनाते हैं, टिफिन बनाते हैं, चिंगेरिया बनाते हैं, सूप बनाते हैं, छोड़ो बनाते हैं, चावल के लिए आते बड़ी बड़ी चिंगेरिया होती है, किल्टे बनाते हैं, ऐसे ऐसे आर्ट में बनाते हैं जी। तो अब डिमांड कितनी है इसकी? अब बहुत कम डिमांड है इसकी, ज्यादा डिमांड है प्लास्टिक की है। लोग प्लास्टिक ले जाते हैं, फिर बोलते हैं अरे वो तो ठीक नहीं है, पर ले जाते हैं। कई लोग चलो घूम जाते हैं कि नहीं वो तो बीमारी है इसमें, इसको लो। तो वहीं आज बिहार विधानसभा का सत्र बेहद अहम रहने वाला है। इस दौरान राज्यपाल आज पहली बार अभिभाषण देंगे, जिसमें नई सरकार का एजेंडा और प्राथमिकताएं सामने रखी जाएंगी। वहीं दूसरी ओर सरकार आज अनुपूरक बजट भी पेश करने जा रही है। सभी की नजरें इस बात पर होंगी कि नई सरकार राज्य के विकास के लिए क्या बड़े ऐलान कर सकती है।